जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। आज हमारे यहाँ रक्षाबंधन है, सो जो लोग इस पावन पर्व को मनाते हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। महाराज ने प्रवचन में कहा कि ये पर्व पवित्रता का पर्व है। सो माँ सीता से पवित्र कौन होगा कि अगर हमें पवित्रता की मांग करनी ही है और तो हम माँ से मांग करें कि माँ आपकी छाया भी है, आपका नाम ही पवित्र कर देने वाला है, मात्र आपका चिंतन ही पवित्र कर देने वाला है। इतनी 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 एक्सट्रीम एक्सटेंट की पवित्रता है आप में। सो हम तो आपके नाम में ही डुबकी मार के बहुत बहुत कुछ पा लेते हैं। सो पेज नंबर कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 596। सन्यासी ने फिर कहा, श्रमण जी, उस समय के बौद्धवाद में 7 दोष थे जिस कारण वह भारत भर से बाहर हो गया। एक तो उस काल के बौद्धों के पास कोई एक धर्म पुस्तक नहीं थी। अरहंत लोग जो चाहते थे कहते चले जाते थे। गौतम बुद्ध के नाम से भिक्षुओं ने अनेक वार्ताएं और वाद रच लिए थे जिनमें परस्पर विरोध भी आ गया था। दूसरा दोष तात्कालिक बौद्धों का त्यागवाद था। वे लोग संसार सुधार का, गृहस्थ धर्म का, संबंध पालन का, जातीय हित का, देश संरक्षण का और राजा प्रजा के कर्तव्यों का कुछ भी उपदेश नहीं देते थे। इससे लोगों के पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन भ्रष्ट होने लग गए थे। संबंधों के स्नेह सूत्र छिजते जाते थे। सामाजिक संगठन अस्त व्यस्त होता जाता था।
और जातीय जीवन की ज्योति महामंद पड़ गई थी। इससे बौद्धवादी जनता में दिनों दिन अप्रिय बनते गए। तीसरा दोष भिक्षु संघ का बढ़ जाना था। श्रमण लोग अपने प्रभाव से युवकों को युवतियों को भगाकर घर छुड़वाकर झटपट दीक्षा दे देते थे। उनके बंधु बांधव रोते चिल्लाते रह जाते, परंतु किसी का कुछ भी बल नहीं चलता था। बहुतों के बड़े बूढ़े तथा बाल बच्चे निस्सहाय और अनाथ बन जाते थे, परंतु भिक्षु बनाने की रीति में राई रत्ती भर भी रोक नहीं की जाती थी। इससे बौद्धवाद में अरोचकता आ गई थी। श्रमणियों के बढ़ जाने से भिक्षु संघ की जनता में निंदा भी बहुत होती रहती थी। चौथा दोष याजकों का अति खंडन था। याजक जन यजमानों के यजन याजन में वेद के मंत्रों को गाकर भगवान का पूजन किया करते थे। ऐसे विष्णु आराधन से लोगों में भक्ति शक्ति दोनों की उन्नति होती थी। यज्ञों में प्रधानता सदा ब्राह्मणों की ही बनी रहती थी। श्रमण संघ इसको सहन ना कर सका। श्रमण संघ क्षत्रियों ने स्थापित किया था। उसमें अधिकांश क्षत्रिय लोग ही सम्मिलित थे। उन्होंने अपने वंशज बल के प्रभाव से मगध देश के राजा द्वारा यज्ञ बंद करवा दिए और ब्राह्मणों के प्रभाव को निस्तेज करके छोड़ा। उनके ऐसे कटु कर्मों के कारण और खंडन के कड़े कटाक्षों से चिढ़कर शाक्त और वैष्णव लोग बौद्धवाद के विरोध पर खड़े हो गए। पांचवा दोष बौद्धवाद में अनात्मवाद था। उसके काल के भिक्षु लोग वाद प्रिय बहुत थे। वे अपने वादों के ताने बाने में मकड़ी की भांति ऐसे उलझे कि आत्मा की स्थापना न कर सके, उसका अस्तित्व न बता पाए। इससे वे वैष्णवों के आत्मवाद के सम्मुख हार गए। हम यहीं रुकेंगे और फिर वहां से यहीं से आगे चलेंगे। सो देखिए, किसी के डाउनफॉल का जो भी रीजन होता है उसको अंडरस्टैंड करना। हिस्ट्री जो है, अक्सर कहते हैं कि हम लोग हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं और हिस्ट्री जस्ट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। सो अगर किसी का डाउनफॉल होता है तो वहां पर देखना बहुत जरूरी है कि क्या गड़बड़ें की हैं जिसके कारण डाउनफॉल हो रहा है या हुआ है। और अगर हम सीख सकते हैं तो हम ध्यान रख सकते हैं कि हम इस तरह के काम ना करें। जैसे कि हमारे लिए यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे जो स्ट्राइक किया और वो था कि कर्तव्य कर्मों का बिल्कुल पालन नहीं करना। जो जो कर्तव्य दिए हैं, जो जो संबंध दिए हैं, उनका पालन नहीं करना। फिर जो अपने ही मत चलाते जाना, राइट, जो कि कोई कहीं भी संकलित नहीं है, कहीं भी शास्त्र में नहीं है। और फिर वहां पर जैसे कि अगर हम सिर्फ अपनी संस्था की बात करें, अपने नए मत चलाना, जो कि कहीं भी महाराज ने कहीं उस तरह से लिखा नहीं है या हमने उस तरह का पैटर्न वर्षों देखा नहीं है, ऐसे करना। और फिर दूसरों की निंदा करनी, जैसे कि यहाँ पे यजमान ब्राह्मण अपनी पूजा जब करवाते तो उन लोगों की निंदा करनी और फिर निंदा करके उनको फोर्सबली वहां से निकालना और उसके कारण विरोध हो जाता और लोग खड़े हो जाते। ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अननोइंगली किसी को कमजोर समझकर इस तरह के काम ना करें कि भाई आप गड़बड़ कर डाले, बहुत ज्यादा अपना ही डाउनफॉल ले आए। और फिर यहाँ पर ऐसे कटु कर्म है, कटु व कुटिल कर्म, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीजों में पार्टिसिपेट ना करें। हमारा कल क्वेश्चन आया था कि हम सत्संग में कर्म योग कैसे देखें, और मतलब अगर हम सत्संग में केवल देखना चाहते हैं तो उसकी दृष्टि कैसी होगी, हमें कैसे दिखेगा
कि हम कर्मयोग कर रहे हैं या है, राइट। सो बहुत पहलू हैं सत्संग के। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं, अगर हम सत्संग में कोई ड्यूटी कर रहे हैं, राइट, यहाँ से शुरू करते हैं या और ऊपर से शुरू करना है। अगर हम सत्संग कॉन्डक्ट कर रहे हैं या हम सत्संग का ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल कर्मयोग ये है कि अपना दी बेस्ट दें, राइट, और अपना बेस्ट देकर, और जो उसके प्रति जो प्रशंसा आती है या फिर उसकी प्रशंसा आती है, वो तो हमने अर्पण करनी है, क्योंकि कर्मयोग है। और हम यही भाव रखें कि ये जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ये मेरे गुरुदेव करवा रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी फोटो लगाई हुई है, राइट। या परमेश्वर करवा रहे हैं कि उन्हीं का ये चल रहा है। और सबसे पहले इस स्टेप से स्टार्ट हो, और फिर उसके बाद जब सत्संग कोई की प्रशंसा आती है तो हम अपना बेस्ट देकर अर्पण करें, और फिर जो प्रशंसा मिलती है वहां पर हम नतमस्तक हों कि नहीं, ये करवाने वाले मेरे प्रभु थे, जैसे उन्होंने सुझाव दिया वही सब है। ये आ गया कि जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर और डीप में जाएं तो हर एक पहलू ऑर्गेनाइज करके जो भी आइडिया आता है, जो भी सुझाव आता है, वो अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण करें, वो बेस्ट रहता है। फिर आता है कि जिनकी ड्यूटीज लगती हैं, राइट, वहां पे कर्मयोग कैसा हो। तो वहां पर ड्यूटी लग रही है, अगर मेरे से प्रभु ऐसा करवा रहे हैं और अगर मैं रूटीन से कर रही हूँ, मुझे निर्विघ्न सत्संग चल रहा है, सब मेरे परमेश्वर का, कि वे बिठाते हैं, वे करवाते हैं, वे उन्हीं का सब कुछ है, सब गुरुजनों का है, उन्हीं की शक्ति से मैं ये सब कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, और सब उन्हीं के श्री चरणों में। ये हो गया, राइट। अब यहाँ पर फिर आता है कैटेगरी अटेंडीज, राइट। जैसे कि अगर मेरे जैसे लोग हैं जो जाते हैं सत्संग में, अटेंड कर रहे हैं, कर्मयोग है कि हम जाते हैं, परमेश्वर हमें लेके जाते हैं और हमसे साधना करवाते हैं, और फिर हम उन सब कुछ दिया किया, सब कुछ उन्हीं का है, सो हम धन्यवाद करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, अगर यहाँ पे आप मेरे जैसे अगर साधारण साधक जाते हैं अपने श्री राम शरणम में, वहां पर आपको कुछ ठीक नहीं लगता है, तो फिर वो आपको दिखेगा भी अपने परमेश्वर की कृपा से, ऐसे नहीं दिख सकता जी। ये दिखाने वाले परमेश्वर हैं कि अगर आपको कुछ वहां दिखता है, आप एक बहुत ऑर्डिनरी से साधक है और आपको कुछ दिखता है, अब उस दिखने में आपने दिख गया, पहला स्टेप सारे साधक यही करते हैं कि प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये ठीक हो कर दीजिए, परमेश्वर दया कर दीजिए। कई बार क्या होता है, इस तरह का वही जो आपको दिख रहा है वो वर्षों चलता जाता है, और आप नित्य प्रार्थना करते हैं लेकिन वर्षों चलता जाता है, तो आप कहते ही नहीं है, वो चीज वर्षों चल रही है, आप देख रहे हैं कि ये सब चल रहा है, ये ठीक नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं, कहते कुछ नहीं है, या सो अब दया होती है प्रभु की, और आप बोलते हैं, हेलो, कृपया ये पूजा का स्थान है और हमारे यहाँ बातें नहीं होती हैं। अब मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, राइट, या किसी और का भी कोई ऐसा कर भी रहा होगा, डेफिनेटली बहुत सारे साधक हैं। सो अब क्या है कि मैंने देखा, या फिर किसी और ने भी देखा कि भाई, अरे भाई, यहाँ पर लोग जाप पर बैठे हैं, सत्संग से उठे हैं और श्री अधिष्ठान जी के आगे बातें करनी शुरू कर दी हैं, तो कोई नहीं रोकता, क्योंकि सब फ्रेंड्स हैं, सब इनवाइटेड हैं, कोई नहीं रोकता।
और आप कहते हैं कृपया बातें मत कीजिए स्थान पर। आप पहले वहां बोलते हैं जहां रिक्वायर्ड होता है कि हेलो आप लोग ड्यूटीज पर हैं, ये सब आपका है, यहाँ पे बातें नहीं होती हैं। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे बातें बंद नहीं होती हैं। आप और हायर अप जाते हैं कि कृपया ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बातें बहुत होती हैं, यहाँ पे बातें इनको कहिए कि बंद कीजिए। कोई नहीं होता, मौन होता है कि भाई हमारा एरिया नहीं है ये। फिर बोलते हैं कि भाई आप बातें, फिर और कहाँ जाते हैं, फिर पब्लिक में आते हैं। अरे भाई बातें हो रही हैं, क्यों? क्योंकि आपको है कि कोई ना कोई प्रार्थना करेगा कि भाई यहाँ पे बातें होती हैं। बड़े अजीब लोग हैं कि लोग जाप पर बैठे हैं और आप कमरे में बातें कर रहे हैं। हाँ, अब जब सोशल मीडिया पे जाते मेरे जैसे अगर ये सारे स्टेप्स करके यहाँ लाए कि क्या पता है यहाँ कुछ बन जाए बात, तो आपको बोला जाता है इस तरह हम चलाते हैं, ये हमारा है, हम इस तरह चलाते हैं। अब यहाँ पे कर्म योग क्या हुआ? ठीक है आप चलाइए, पर शास्त्र है, स्वामी जी ने कहा है यहाँ पे बातें बहुत होती हैं, बातें नहीं करनी है, अपने अंदर संजोना है। तुम मत बोलो, हम ऐसा ही चलाते हैं, हम ऐसा ही चलाएंगे, तुम होते कौन हो बोलने वाले? ये अब क्या है कि आप 2 साल से आप बोल भी रहे हो, कह भी रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आपने जो कर्म किया, जो आपसे प्रभु करवा रहे हैं कि भाई बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये प्रभु करवा रहे हैं सेवा। नहीं तो हमने देखा है 10-10 साल लोग चुप रहते हैं, दिखते जाते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं, लेकिन जब हम कथा प्रकाश करते हैं तो प्रभु बुलवाते हैं, कहो, इतना राम नाम लेते हो, कहो जाकर। जब कहते हैं जाकर उसके, और वो भी विभिन्न तरह से कहते हैं जाकर, कोई चेंज नहीं होता। क्यों? हम ऐसा चलाते हैं सत्संग। अब यहाँ पर तो फिर क्या हो गया? ये आपने कर्मयोग क्या हो गया? ठीक है प्रभु, जैसे आपके श्री चरण। हाँ, फिर हम प्रभु दया कीजिए, हमारा सत्संग अच्छा हो। अब हम प्रार्थना हमारी क्या बन जाती है? हे मेरे मालिक रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिएगा, बल दीजिएगा, साधुकों को रक्षा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो अब आपने कर्म किए हैं, आपको कितनी बार बताया गया कि भाई यहाँ बोलना नहीं है, इस तरह बताया गया, 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 4-5 ढंग से बताया गया। अब हम क्या प्रार्थना बदल गई जी। हमारा सत्संग बहुत अच्छा हो, कैसे होगा भाई? माइंड सेट ही नहीं अच्छा। अब कैसे होगा सत्संग? अब क्या प्रार्थना बदल गई? जो महाराज ने कही है, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म किया है उसका जो भुगतान करना है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बल दीजिए प्रभु, इन सबको बल दीजिएगा प्रभु, रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिए। राइट? सो हुआ राखी का पर्व। ये है कर्मयोग कि भाई आपने तो वही करना है ना, शास्त्र अनुकूल कार्य करना है। आपने फल की ओर नहीं देखना। जैसा जैसा आप स्टेप लेते हैं, परमेश्वर आपसे स्टेप लेके आते हैं, आप वही सुन के वही अर्पण करते जाते हैं, है ना? इच्छा किसकी नहीं होती कि भाई बहुत सुंदर हो, पर नहीं, प्रभु भी तो नहीं है ना मान। प्रभु कहते नहीं, मुझे नहीं सुनना। राइट? सो ये कर्म योग हो गया कि भाई आप यू जस्ट कीप ट्राइंग, आप अपना कर्म कीजिए, अर्पण कीजिए, फिर अगला आदेश प्रभु क्या क्या आता है आप वो कीजिए। ये बात है, ये है कर्म योग। प्रभु के लिए सब कुछ, सब प्रभु से। समय हो गया है, चलते हैं। पर इस पे कोई प्रश्न हो जरूर पूछिएगा कि सत्संग को कर्मयोग कैसे बनाए। आइए सीधे होकर
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री जय जय राम, जय जय राम।